अल्केन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास अल्केन्स क्या है, हमारे पास बहुत ही सिंपलर जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसको हम अल्केन कहते हैं जी। अल्केन का हम अगर दूसरा नाम देखें तो इसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम लिखते हैं पैराफिन्स, ठीक है। पैराफिन्स इसको क्यों कहते हैं पैराफिन्स, मतलब कि पैरा का मतलब होता है लेस। इसको अगर मैं यहां से देखूं, PARRA, इसको मैंने लिख दिया, इसको हमें सिंगल आर लिखना चाहिए था, इसको हम ठीक कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या है, पैराफिन्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास है पैरा, इसका मतलब है लेस, यहाँ पर हम लिखते हैं यानी कि बहुत कम, ठीक है। और अफिन्स का हमारे पास जो मीनिंग आता है वो अफिनिटी से है, यानी कि किसी की तरफ उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी या उसकी जो हम कह सकते हैं कि उसका रिएक्शन है वो कम होता है। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अगर हम इसको कंपैरेटिवली या कलेक्टिवली हम इसको कहना चाहें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू इसकी जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी क्लासेस हैं, यानी कि अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। इसके अंदर और क्या हम देखते हैं, नंबर वन हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है जी। और नंबर टू इसमें हमारे पास क्या आ जाता है जी, नंबर टू हमारे पास ये आ जाता है कि हम अल्केन्स को देखते हैं कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनता है जी। सिंपलेस्ट जो अल्केन, हम अगर उसकी एग्जांपल लेकर हम इसको क्लियर करना चाहें तो हम वो ले सकते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ इधर नंबर टू की, हम बात कर लेते हैं जी। इनके दरम्यान में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास कार्बन अगर मिडिल में है, ठीक है, कार्बन हमने ले लिया, सही है जी। और हमें पता है कि ये जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है जी हमारे पास। हम इसकी अगर एटॉमिक नंबर को देखें, अगर हम साइड पे यहाँ पर लिख देते हैं इसका एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है इसमें। इसमें कलेक्टिवली इसका जो मास होता है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर वो 12 बनता है। तो 6 के हवाले से पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी वाले में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसके अगर पहले वाले को शो कर दें यानी कि फर्स्ट वन हमारे पास चले, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कितना है, हमारे पास उसमें 4 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर शो कर देते हैं ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये क्या करता है, 8 बॉन्ड बनाता है। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं जी तो हमारे पास क्या होगा, ये मजीद कितने बॉन्ड बना सकता है, सॉरी 8 बॉन्ड मैंने कह दिया, 4 बॉन्ड भी मैक्सिमम बना सकता है, क्योंकि इसने क्या करना है, दो दो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है। तो क्या करता है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है जी, उसके पास उसके शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ मैं क्रॉस से जाहिर कर रही हूँ जी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग ले लें तो हाइड्रोजन हमारे पास है, उसके क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 ही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद उसमें एक ही है, इसलिए इसकी शेल में फकत हमें एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने हाइड्रोजन को। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं जी। हमारे पास यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और ये क्या बना देगा जी, क्रॉस के साथ। अब ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे जी, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा, ये क्रॉस एंड डॉट मिलके, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जी, लिविस फॉर्मूला है जो हम शो कर रहे हैं, LEWIS, लिविस। जिसमें हम क्या करते हैं लिविस फॉर्मूला में कि हम डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं किसी भी बॉन्ड को। तो ये हमने यहाँ पर ये शो किया। इसी तरह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो वही हमारे पास कितने बॉन्ड बन गए जी, 4 बॉन्ड बन गए। और सिंगल बॉन्ड है, इसको अगर मैं दूसरी रिप्रेजेंटेशन से जाहिर करूं तो इसको यूं यूं करके हमारे लिए जो है वो रिप्रेजेंट करना आसान है, CH4, ठीक है। यानी कि एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का भी डबलेट जो है वो कंप्लीट हुआ हुआ है, यानी कि इसको आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी सेटिस्फेक्शन भी हो गई। और इसी तरह से कार्बन की भी हो गई, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि दोनों का जो है वो हमारे पास जो है स्टेबिलिटी, यानी कि इस तरह से क्या होता है, ऑक्टेट और डबलेट पूरा करने से उनकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहां से हमें पता चला हमारे पास जो अल्केन है वो क्या है, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर ये तो हमने बहुत ही सिंपलर हमने बात की है किसी भी अल्केन की। अगर हम इससे हाईएस्ट ले लें, आप जैसे 2 कार्बन हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन अगर हम लेना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अगेन
2 कार्बन लिखेंगे जी, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसके दरम्यान में सिंगल बॉन्ड बना दिया है। इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको हम लोग यूं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लाइन से जब हम बॉन्ड, ये एक लाइन जो है हमें क्या शो कर रही होती है, एक बॉन्ड को, यानी कि इस लाइन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसका जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये हमारे पास वैसे इसका जो फार्मूला होता है, अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास CH4 इस तरह से फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा, इसका नाम जो है, जो हमने ये एक बनाई है, इसका नाम है जी मीथेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मीथेन, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई गैस, जो हमारे स्टोव्स वगैरह हम ऑन करते हैं, तो हमारे पास ये कौन सी गैस होती है जी, ये मीथेन गैस होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास मीथेन गैस है, जिसको मीथेन भी हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 2 कार्बन वाले की, तो इसके साथ जिस तरह से हमने कहा कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर हमारे पास बन गए। एक कार्बन को चले हम चेक करते हैं, 1 2 3 4, और नेक्स्ट को देखते हैं 1 2 3 4। एक कार्बन कार्बन से ही बना रहा है, नेक्स्ट जो 3 रह जाएंगे वो किससे बनाएगा जी, वो अपने हाइड्रोजन से बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अल्केन आ जाएगी, ये इससे क्या हो जाएगी जी, हायर 1 आ जाएगी, यानी कि इससे थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या थे जी, एक कार्बन एटम था, और इसमें जो है हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 कार्बन एटम आ गए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो है क्या बन गया, C2। और अगर मैं इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं किस तरह से लिखूंगी, हायर हमारे पास जो है वो क्या बन गई है, हाइड्रोकार्बन इससे हायर बन गई है, और इसका अगर फॉर्मूला में लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा जी, C2, एच गिनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, H6 हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया, और इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं इथेन, ठीक है। इसका नाम चले मैं यहां पर लिख देती हूँ कि हमारे पास है इथेन, ठीक है जी। उसको हमने कहा था मीथेन, और इसको हम कह देते हैं इथेन। अब ये हमारे पास जो है हायर कार्बन होता जा रहा है, इसमें हम देखते जा रहे हैं कि हाइड्रोजन का इसी तरह से डबलेट कंप्लीट होगा, और कार्बन का इसी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इथेन बन गया है, जबकि ये क्या था, हमारे पास अल्केन था। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो इसको भी हम डॉट एंड क्रॉस से शो कर सकते हैं जी। किस तरह से शो करते हैं, चले हम इसको बना लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, इसी तरह से कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, आखिरी वाले में अगर हम बात करें तो 4 हैं। आखिरी वाले शेल की हम बात कर रहे हैं, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो आखिरी वाले में जो है वो 4 मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें 4 बनाने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी, ये हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को चले हम क्रॉस से शो कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, उसके भी क्रॉस से, इसी तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, उसको भी क्रॉस से, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, उसको भी हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट वन है उसको भी क्रॉस से, और यहाँ पर जो रिमेनिंग है उसको भी क्रॉस से। अब इनके दरमियान ये क्या बन जाएगा जी, अगेन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं, ये इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि हमें विजिबल रहे। और ये भी हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास एक कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4 हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसका जो फार्मूला है सिंपलेस्ट, वो हमारे पास क्या है, अल्केन का जो फार्मूला है, जर्नल फार्मूला की अगर हम बात करें, जिसके हवाले से हम किसी भी अल्केन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास फार्मूला बनता है जी, फार्मूला यानी कि जिसमें हम अल्केन को फिट करके और कोई भी अल्केन जो है बता सकते हैं। फार्मूला हमारे पास आ जाता है जी CN, ठीक है, H2N+2। ये हम इसमें फार्मूला ऐड करते हैं जी। n की तादाद कुछ भी रखे, जैसे 1 अगर हम रखें तो हमारे पास क्या होगा, C1, ठीक है जी। अब 2 से इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, और यहाँ पर 2 ऐड हो जाएंगे तो 4। तो हमारे पास ये किसका फार्मूला बन गया जी, ये हमारे पास मीथेन का फार्मूला बन गया, CH4, जो कि हमने दिखाया था।
इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम हायर अल्केन्स जो है वो क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास जर्नल फार्मूला जिसको अल्केन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास अल्केन जिसमें हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और इसका जर्नल फार्मूला CnH2n+2 होता है।